देखिए, अगर आप भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इन सेंस सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा एक स्कीम निकल के आया हुआ है। सरकार जो है आपको फ्री में जो स्टडी किट होता है ना, वो यहाँ पे देने जा रही है, जिसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि जो भी स्टडी किट है वो किनको मिलने वाला है, किस तरह से मिलने वाला है, इसके लिए किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखेंगे तो मेरे पास एक ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस है जो कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो जो भी स्टडी किट होता है ना, एक प्रकार का स्कीम चलाया गया है जो कि अभी से ही नहीं, पहले से ही चलाया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे जो पढ़ने वाले जो उम्मीदवार होते हैं जो कि स्टडी मटेरियल उनको दी जाती है, जो स्टडी किट होती है उनको उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि देखिए, जो भी प्रदेश के युवा हैं को सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी किट निःशुल्क प्रदान किया जाता है। यानी कि इस योजना के तहत क्या होता है कि जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, किसी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन सभी को स्टडी जो किट होता है ना, निःशुल्क में यहाँ पे प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये जो है किनको मिलेगा, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने जानकारी दिया हुआ है कि सबसे पहले जो निजनालय कार्यालय होता है ना, उसमें कम से कम 6 माह पूर्व आपने निबंधन करवाया हुआ है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि निजनालय कार्यालय क्या होता है, तो इसकी जानकारी के लिए आप इजी वे में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है गोपालगंज का पता करना है कि गोपालगंज में जो जिला निजनालय कार्यालय है वो कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको सर्च करना होगा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस गोपालगंज बिहार। ऐसे आप मान लीजिए सिवान का जानना चाहते हैं तो सिवान लिखेंगे, अदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पे लिखेंगे तो आपके सामने देखेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं कि जिला निजनालय जो कार्यालय है उसका पूरा यहाँ पे एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ उनका जो है फोन नंबर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस एड्रेस पे जाकर आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। कई बार हम लोग वीडियो बनाते हैं तो आप सभी को जानकारी देते हैं, कई सारे ऐसे भर्ती आती है जिसमें बोला जाता है कि जो भी आपका जिला का निजनालय कार्यालय है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो यही जो है कार्यालय होता है जहाँ पे जाकर अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको करवानी होती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको करवानी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जिले का जो एड्रेस है पता कर सकते हैं कि आपके जिले में जो जिला निजनालय कार्यालय है वो कहाँ है, और वहाँ पे जाकर अपना जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें बोला गया है कि 6 माह पूर्व, यानी कि 6 माह पहले आपने करवाया होगा तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मान लीजिए अभी आप करवाते हैं तो 6 महीने के बाद इसका जो बेनिफिट है वो आप उठा सकेंगे। ठीक है, तो पूर्व में आपने करवा लिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं करवाया हुआ है तो करवा लीजिएगा। 6 महीने बाद इसका जो बेनिफिट है आप यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि बिहार के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा, दूसरे किसी राज्य से आप आते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी बताया गया है कि जो भी लाभुक हैं जिनको बेनिफिट दिया जाएगा या फिर जो भी अभ्यर्थी हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा, उनका जो वार्षिक पारिवारिक आय यानी कि टोटल आपके परिवार की आय है 1,80,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी बताया गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी सेवा संबंधित परीक्षा हेतु आवेदन का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो भी आप सरकारी सेवा से संबंधित अपना परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसका जो आवेदन है ना वो साक्ष्य के रूप में आपको प्रस्तुत करना होगा कि मैं इस कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। उम्र की हम बात करें तो जो भी आप परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से जो भी उसका मापदंड है ना उसके अनुरूप आपका उम्र होनी चाहिए, तो आपका जो है बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। बाकी बताया गया है कि लाभुक के चयन में सबसे पहले जो है दिव्यांगजन को सिलेक्शन किया जाएगा, फिर यहाँ पे ट्रांसजेंडर को मौका मिलेगा, फिर SC/ST को मौका मिलेगा, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको मौका मिलेगा, पिछड़ा वर्ग को मौका मिलेगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मौका मिलेगा, और महिला वर्ग को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। हालांकि बेनिफिट जो है सभी को मिलेगा, लेकिन इसमें प्राथमिकता जो है इन सभी कैटेगरी वालों को मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है योग्यता होने वाला है जिसको आप फुलफिल करके इसका जो बेनिफिट है ना वो उठा सकते हैं। अब यहाँ पे इसका बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले इसको आप पूर्ण कर लीजिएगा, अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको करवा लीजिएगा। नहीं करवाते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाने, मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन पूर्व में हुआ है, 6 माह 1 साल पहले हुआ है, 2 साल पहले हुआ है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए जो भी आपके निजनालय कार्यालय है ना वहाँ पे आपको संपर्क करना होगा, वहीं से जो है आपको आवेदन देना होता है और वहीं से जो है बेनिफिट आपको दी जाती है। अब स्टडी किट में देखेंगे तो हो सकता है कि आपका जो भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेवेंट आपको बुक दी जाएगी, कलम हो गया, किसी प्रकार के स्टडी गाइड हो गया, जो भी चीजें हैं वो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा स्कीम है, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसका बेनिफिट जरूर उठाएं। ठीक है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपका ये होने वाला है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, पूरी तरह से जो है निःशुल्क आपको मिलने वाला है, किसी प्रकार की कोई भी आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छा जो किट होता है
है, किट में सारे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके जो भी बुक हो गया, मटेरियल हो गया या फिर किसी प्रकार की नोट्स हो गया, वो आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, तो यही जो है सारा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वो आपको लेकर जानी होगी। फिर यहाँ पे अपना जो भी निजी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उसका एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो आपको लेकर जाना होगा। फिर एक आय प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे जमा करने होंगे, जो कि खुद से आपके नाम से होनी चाहिए, 1,80,000 से कम होनी चाहिए। बाकी आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसका फॉर्म आपने फिलअप किया हुआ है, उसका जो आवेदन पत्र है उसको आप लेकर जा सकते हैं। और बाकी जो उम्र है ना, जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसमें जो भी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपका उम्र होनी चाहिए। और इसमें देखेंगे अगर आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं तो इसका जो सर्टिफिकेट है जरूर लेकर जाएंगे कि आपको जो है प्राथमिकता मिल जाए। सबसे पहले आपको बेनिफिट यहाँ पे कि किस तरह से जो है स्कीम चलाया गया है, किनको बेनिफिट मिलेगा और किस तरह से इसका जो लाभ है आप यहाँ पे उठा सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।